नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं श्री हरिवंश और आप देख रहे हैं द डिवाइन आवर। हम पिछले काफी समय से विभिन्न धर्माचार्यों को सुन रहे हैं, चाहे वो कथा जगत के हो, चाहे वो अध्यात्म जगत के हो, चाहे वो सामाजिक जगत के हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित हैं भागवत कथा के प्रख्यात कथावाचक, विश्वविख्यात जिन्हें हम कह सकते हैं। लगभग 20 वर्षों से ऊपर से आप कथा जगत में हैं, कथा वाचन कर रहे हैं। 400 से ऊपर कथाएं आपने की है और भारत ही नहीं अपितु विश्व के 30 से ऊपर देशों में आपने कथाएं की हैं। बहुत बड़ा अनुभव रहा है आपका और जिन्हें सभी लोग, चाहे आम जनमानस हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे साधु संत हो, सभी लोग जिनसे बहुत स्नेह करते हैं और स्पेशली जो गौ सेवा के लिए जाने जाते हैं, परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज आज हमारे मध्य में उपलब्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्री ठाकुर जी आपका। आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं आप सबको पूज्य श्री ठाकुर जी से परिचय कराया है। आइए अब हम सब लोग चर्चा करेंगे श्री ठाकुर जी से इस संदर्भ में। सर्वप्रथम कैसे हैं आप? कृपा है बिहारी जी की, खूब आनंद है। हम श्री डिवाइन आवर जिसके संदर्भ में आपको जानकारी है, ये बहुत सारे विषय जो आम जनमानस जानना चाहते हैं, कुछ एक भ्रांतियां हैं, कुछ विषय जो कथा में नहीं बोल पाते हैं, या बहुत सारे तर्क कहें या सुतर्क कहें या कुतर्क कहें लोगों के मन में रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा एक प्रयास है कि ये सभी विषय हम क्लियर करें, चर्चा करें। लेकिन इन विषयों पे हम चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन सर्वप्रथम कैसा ये कोरोना काल का कैसा अनुभव रहा, कैसे रहे ये? कोरोना कालखंड विश्व के सामने जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई वो सबके सामने हैं। मेरा मानना है कि हम कथाकार लोग बात करें या ब्राह्मण लोग बात करें, हम सब के लिए एक साधना का काल रहा। बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी साधनाएं, स्वयं के साथ एक समय हम लोगों ने व्यतीत किया। अत्याधिक व्यस्तताओं के कारण बहुत बार स्वाध्याय भी नहीं हो पाता था, ना मनन हो पाता था, ना चिंतन हो पाता था। एक ऐसा समय रहा जब प्रकृति अपने विश्राम काल में थी और हम सब भी अपनी वृत्तियों का परिमार्जन कर रहे थे। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करने का, मानस का, अन्य वेद उपनिषदों का श्रवण लाभ लेने का, चिंतन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो ये बड़ा एक ऐसा काल रहा जब हम स्वयं के साथ रह पाए। नहीं तो इस दौर में, जब वैश्विक रूप में ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सब कुछ दौड़ रहा है, किसी को फुर्सत नहीं थी स्वयं के साथ मिलने की। तो एक विश्राम का काल रहा है, एक विश्राम का। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे पूज्य पिताजी, मैंने कई बार कथाओं में भी बताया है, पिताजी शैक्षिक जगत से रहे और आपने 38-39 वर्ष यहाँ मथुरा में ही बच्चों को पढ़ाया। अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। मेरे पूज्य दादाजी और पूज्य दादी वो भी शिक्षक रहे और इस समय सशरीर तो नहीं है, उन्हें धाम प्राप्ति हो गई। तो माताजी पिताजी हैं और बड़े भाई राजीव हैं, राजीव शर्मा जी से सब परिचित हैं। ये छोटा सा परिवार है, मैं हूँ, मेरी पत्नी और 2 बेटियाँ हैं मेरी। 2 बेटियाँ हैं। बहुत सौभाग्य है। बेटियाँ घर में, मुझे लगता है बहुत अटैचमेंट होगा, बहुत प्यार होगा। बच्ची, छोटी छोटी बच्चियाँ होंगी। ये कोरोना काल में एक बहुत बड़ा टाइम है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि कथाओं में कई बार समय नहीं मिलता है, व्यस्तताएं रहती हैं। तो कुल मिला के यूँ कहें कि परिवार के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत हुआ? अच्छा रहा। मैं बेटियों के बारे में एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर प्रभु को पसंद आए बेटियाँ वही होती हैं। तो पुत्री तो ईश्वर का स्वरूप है और पुत्र होना भाग्य है, तो मेरा मानना है पुत्री होना सौभाग्य है। पुत्री को हमारे यहाँ संगीत कहा गया है। पुत्र तो एक कुल को तारने वाला है, पुत्री 2 कुलों को तारने वाली है और वो शक्ति स्वरूपा है। तो एक अच्छा रहा ये कालखंड। परिवार के साथ समय बिताया, बेटियों के साथ समय बिताया। उन्हें थोड़ा संगीत का एक रुचि है उनकी और कई बार हारमोनियम लेके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो बच्चों के साथ एक बड़ा आनंदमय समय व्यतीत हुआ कोरोना काल में। देखा भी है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एक प्रमुख प्रख्यात कथावाचक हैं, भागवत के विशेष रूप से भागवत कथा करते हैं। मैं आपसे बातचीत करने से पहले श्रीमद् भागवत जी का जो मैंने अध्ययन किया, तो श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतार भगवान विष्णु के जो माने गए हैं, उसमें सभी अवतारों की चर्चा है और कुछ अवतार तो जिनको विशेष रूप से जिनका वर्णन किया गया है। लेकिन आपकी कथाओं में देखा, अन्य कथाओं में भी देखा कि पूरी भागवत कथा में अगर केंद्र बिंदु में कहा जाए या मूल रूप से कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ज्यादा हुई है।
आखिर ऐसा क्यों? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की ही चर्चा विशेष रूप से क्यों है? क्या अन्य देवी देवता या भगवान शिव हो या भगवान श्री राम हो, क्या इनकी चर्चा उस रूप से क्यों नहीं? वैसे तो हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में कहें, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत हम ये कहें तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धर्म यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, यह पारमहंसी संहिता है। सब अवतारों की इसमें चर्चा है, लेकिन श्री कृष्ण इसके प्रधान देव हैं, प्रधान ईश्वर हैं। उनका जीवन सनातन धर्म के प्रत्येक पथिक के लिए, हर संप्रदाय के लिए, मुझे लगता है भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र है, हम उसे नायक नहीं, हम उसे महानायक बोल सकते हैं। मैंने कई कथाओं में यह बात बोली हुई है कि दुनिया का कोई भी सत्यान्वेषी हो, श्री कृष्ण को समझे बिना उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। श्री कृष्ण विश्राम है, श्री कृष्ण हमारे लिए साध्य भी हैं, श्री कृष्ण साधन भी हैं। एक ऐसा अवतार जिसमें पूर्णत्व है, जीवन का कौन सा ऐसा छोर है जो उन्होंने स्पर्श ना किया हो। इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा है, जो अन्य देवी देवताओं के बारे में अध्ययन किया, जाना, तो मुझे लगा भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया, जिन्होंने बांसुरी भी बजाया, जिन्होंने माखनचोरी लीलाएं भी की, जिन्होंने मतलब जिनका जो किसी दायरे में नहीं बंधे हैं भगवान। एक मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप रहा है जो किसी दायरे में ना बंधे। श्री कृष्ण मनुष्यता के बहुत निकट जान पड़ते हैं। उनके जीवन की जितनी भी हम घटनाएं देखें, सारी लीलाएं देखें, ऐसा लगता है हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम का चरित्र भी रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्व लोकस्य देवानामेव वासवः। भगवान राम भी धर्म के जीवंत स्वरूप हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन में फेस किया, कई बार लगता है कि हम सब वही फेस कर रहे हैं। उनकी लीला हमें अट्रैक्ट करती है। और आप देखेंगे कि कारागार में जन्म लेते हैं, एक स्पष्ट संदेश है कि ब्रह्म होने के बाद भी मैं बंधन में जन्म लेता हूँ, लेकिन बंधनों को स्वीकार नहीं किया। कितनी परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल थीं। जन्म होता है तब 7 दरवाजे 7 ताले, तब लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो श्री कृष्ण इस मनुष्यता के हंसते हुए देव हैं। श्री कृष्ण ने एक ऐसा संन्यास दिया जो हंसता हुआ संन्यास है, जिसमें नैराश्य नहीं है, विषाद नहीं है, और जिसे हम कह सकते हैं इस 21वीं सदी की जो बहुत बड़ी समस्या डिप्रेशन है। इसलिए भी हमें वो नज़दीक जान पड़ते हैं कि द्वापर युग में भी एक डिप्रेशन के व्यक्ति को उन्होंने बाहर निकाला था, जो उनका मित्र था अर्जुन। विषाद योग, बिल्कुल। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। जब वह कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन हृदय की क्षुद्रता का त्याग कर, संकीर्णता का त्याग कर, तो उनके मुख से निकले हुए वचनामृत आज की परिस्थितियों में हम जो लोग फेस कर रहे हैं, श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन समाधान है। और मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी भजन बने हैं, रसिकों ने भी अपनी वाणी लिखी है, वो शायद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखा है। श्रीमद् भागवत लिखने के बाद भगवान वेदव्यास को कुछ लिखने की आवश्यकता भी ना पड़ी। श्री कृष्ण पूर्ण है, और जिसने श्री कृष्ण को जान लिया, कुछ जानने की जरूरत भी नहीं रहती है। प्रधान जो देव हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए भागवत कथा में मूल रूप से विशेषतः रूप से श्री कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण का चर्चा रही है। एक सवाल और है, ज़्यादातर हमने व्यासपीठ से कई वक्ताओं के मुख से सुना है और चर्चाएं सुनी है। इसका कोई मेरे पास शास्त्रोक्त प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहते हैं वक्ता कि श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा नाम की कहीं व्याख्या नहीं है, श्री राधा नाम नहीं लेते हैं। अगर श्री राधा नाम नहीं लेते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर महारास कैसे हुआ, जो महारास के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, तो फिर श्री राधा के बिना महारास कैसे? और फिर अगर इस प्रकार का कहना भी, क्या आपको नहीं लगता कि अपराध है? वृंदावन में हर जगह, मतलब एक ग्रीटिंग्स में हम कहीं राम राम बोलते तो ज्यादातर राधे राधे बोलते, जब हम नॉर्मली भाषा में राधे राधे कहते तो फिर भागवत कथा में श्री राधा नाम की व्याख्या करें। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा ही हैं। श्री शब्द किशोरी जी के लिए ही है। वाक्यानि साक्षात राधैव अर्थ श्री कृष्ण एव ही श्री राधा कृष्ण स्वरूपम तु श्रीमद् भागवत स्मृतम।
नहीं तो श्रीमद्- आप क्या इस सवाल से सहमत हैं कि कई बार कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा नाम नहीं लिया गया है, ये बात है सही? ऐसा एक बाह्य दृष्टि से ऐसा हमें लगता है, लेकिन जब तत्व दृष्टि से आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा श्रीमद् भागवत में राधा के अलावा कुछ है ही नहीं। जब आचार्य कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक वाक्य ही राधा है, वाक्यानि साक्षात राधैव, और उसका अर्थ श्री कृष्ण है। श्री राधा कृष्ण के स्वरूप से ही पूरी श्रीमद् भागवत समन्वित है। महाराज लीला के मध्य में अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, भगवान जब ब्रजांगनाओं के मध्य से अंतर्ध्यान होते हैं, ब्रजांगनाओं ने जब गाया है तो अन्याराधितो शब्द है। ये बिल्कुल सही बात है। सुखदेव जी की गुरु हैं, श्री राधा रानी आचार्य हैं। राजा परीक्षित को उन्हें 7 दिन में सदगति देनी थी। श्री राधा नाम स्मरण करते ही, वाणी से बोलते ही उन्हें महाभाव आता था, और उन्हें कहीं ना कहीं यह था कि मैं प्रकट रूप में श्री राधा जी का नाम बोलूंगा तो मैं कहीं महाभाव अवस्था में ना चला जाऊं, राजा परीक्षित का मोक्ष कैसे हो। तो बहुत लोगों के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बात बिल्कुल ठीक है कि श्रीमद् भागवत जी में प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का नाम नहीं है, पर किसी रसिक को पूछो तो वो ये कहेगा राधा के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब यूं कहें कि डायरेक्टली कहीं पर भी श्री राधा जी का नाम नहीं है, बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाता तो सभी मूल विषयों में हर जगह उनकी सब जगह उनकी बिल्कुल। बिना राधा के तो भगवान श्री कृष्ण का भी माधुर्य प्रकट नहीं हो पाता। श्री कृष्ण की वह आह्लादनी शक्ति है। अभी आपने इसी विषय पे श्री सुखदेव जी की चर्चा की, और हमने भी अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी भागवत के प्रमुख कथावाचक रहे। उन्होंने ही पहली कथा जो परीक्षित को सुनाई गई थी वो श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी, ऐसी पौराणिक कथा है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मचारी रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। उन्होंने जन्म के पश्चात ही अपना घर सब कुछ त्याग दिया, वन में चले गए, विवाह आदि भी नहीं किया। लेकिन वहीं एक बार हम आपकी देवी भागवत की कथा को सुन रहे हैं तो वहाँ आपने कहा कि श्री सुखदेव जी उनका विवाह हुआ है, बाल बच्चे हुए। ये कुछ लोगों का सवाल है ऐसे जनमानस का। जबकि जब हमने आपका इंटरव्यू प्लान किया था तो उससे पहले हमने कुछ लोगों से सवालात भी लिए थे कि आप क्या सुनना चाहेंगे। तो लोगों का एक ये था कि जानना कि ये कन्फ्यूजन, कई कुछ जो आम जनमानस है उनको जो कन्फ्यूजन रहता है कि इस पुराण में ये कहा गया है कि सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इस पुराण में कहा जा रहा है कि नहीं उनका विवाह हुआ है, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है। और जबकि दोनों ही पुराण, चाहे श्रीमद् भागवत हो चाहे श्रीमद् देवी भागवत हो, इनका अपना महत्व है। तो ये भ्रम की स्थिति क्यों? हमारे यहाँ कई बार कल्पांतर के भेद के कारण भी बहुत सारी कथाएं ऐसी मानी जाती हैं। कल्पांतर क्या है? थोड़ा जरा विश्लेषण। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हर बार भगवान श्री राम का किसी कल्प में अवतार होता है, किसी युग में फिर राम आते हैं, फिर ये जब चतुर्युगी का एक क्रम पूरा हो जाता है फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। महापुरुषों ने भी जो ग्रंथ लिखे हैं सबकी एक अपनी अलग अलग दृष्टि, अलग अलग चिंतन रहा। जब हम श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को देखेंगे तो संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र तो श्रीमद् भागवत में तब भी नहीं है। आपको श्री कृष्ण चरित्र के बारे में भी गर्ग संहिता में जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी में कहीं यह नहीं लिखा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। आपने नहीं सुना होगा। लेकिन जब आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो गर्ग संहिता में आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का विवाह हुआ। यहाँ ब्रज में ही जो माट के पास भांडीर वन नाम की जगह है, श्री ब्रह्मा जी ने वह विवाह पढ़ाया है और वो साक्षी रहे हैं। बरसाना में जो पीली पोखर है वहाँ उन्होंने अपनी मेहंदी लगे हाथ धोए हैं तो वो पीली पोखर बन गई। लेकिन भागवत जी में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत ऐसे चरित्र जो भागवत में नहीं है, वो गर्ग संहिता में भी नहीं है, वो कहीं अन्यान्य भी हैं। कोई कथा आपको पद्म पुराण में भी मिलेगी। देवी भागवत में लिखा है स्वयं राधा कृष्ण पत्नी चा, राधा जी के बारे में कृष्ण पत्नी शब्द तक आया। कहीं एकम ज्योतिरबुद्वेदा राधा माधव रूपकम। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चर्चाओं का वर्णन है, पर सामान्यतः ऐसी मान्यता है कि सुखदेव जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। और मैं इसे एक दूसरे शब्दों में, मैं कथानक रूप से भी अलग जा रहा हूँ जी, एक दर्शनात्मक रूप में जाऊं। संपूर्ण राम कथा कहने के बाद जब भगवान सुखदेव को एक श्लोक में राघवेंद्र के चरित्र को गाना था तो उन्होंने भगवान राघवेंद्र के लिए भी ऋषि वाल्मीकि ने ब्रह्मचारी शब्द का उपयोग किया है। ऋषि वाल्मीकि ने, सुखदेव जी ने भी एक जगह ब्रह्मचारी शब्द बोल दिया। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरित है सुचि, स्वधर्मम ग्रह मेधियम सच्चियन स्वयं आचरत। हमारे यहाँ एक पत्नी, सुना है कि एक पत्नी को ब्रह्मचारी। बिल्कुल,
एक पत्नी वो ब्रह्मचारी ही है। नहीं, तो ये जो संशय वाली स्थिति रहती है, भ्रम वाली स्थिति, देखिए आप तो स्वयं कथावाचक हैं, आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो एक आम जनमानस पढ़ता है वो रामचरितमानस में पढ़ रहा है, वही विषय कुछ और है, वही कुछ और है, तो उसको कैसे वो समझे, कैसे उसका जो भ्रम हो वो कैसे दूर करे, किस प्रकार से स्वयं वो आकलन करे? यह मानकर हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी कथाओं के अनंत विस्तार हैं और भगवान की अनेकानेक लीला। योवा अनंतस्य गुणा अनंता ननु क्रमिशन सत बाल बुद्धि रजांसी भूमेर गढ़ियेत कथंचित कालेन नैवा अखिल शक्ति धामनो। स्वयं सुखदेव जी की ही वाणी है भगवान के प्रति कि भगवान की स्वयं अनंत है, भगवान की लीलाएं इतनी अनंत हैं कि पल पल में अनेकानेक लीलाएं हैं। ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में अनेकानेक लीलाओं का दर्शन किया। बहुत सारी लीलाएं हैं जो प्रकट रूप में ग्रंथों से आपको पढ़ने में आ जाएंगी। बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं जब आचार्य और रसिक जन जब समाधि की अवस्था में गई हैं, वो लिखी भी नहीं हैं, पर वह समाधि की अवस्था में भगवत कृपा से आचार्यों ने उन लीलाओं का अनुभव किया है। अनुभव करने के बाद वो लीलाएं उतरती चली गई हैं, कुछ प्रकट हो गई, कुछ अप्रकट हो गई। तो मेरा इसमें मानना है कि जिसको जो पक्ष कल्प जिसको जो लीला अच्छी लगे। अब भगवान राम के बारे में बात करें तो इतनी सारी रामायण है हमारे यहाँ, कई रामायण लिखी गई हैं। अब हमारे यहाँ कृतिवास रामायण भी है, कंब रामायण भी है, और आधुनिक बात करें तो हम वाल्मीकि रामायण तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ही। एक थाईलैंड में भी रामायण है, थाईलैंड की भी रामायण है। सब जगह अलग अलग कथाएं मिलती हैं। तो मेरा मानना है कि कथानक रूप में कहीं ना कहीं कुछ लीलाओं में भेद हो सकता है, लेकिन सारी लीलाओं की निष्पत्ति के रूप में, उपसंहार के रूप में मैसेज वही जनरेट होता है। वो है कि एक स्वच्छता का, एक पवित्रता का, एक त्याग का। आपको मतलब जैसे सही लगे आप वैसे उसको अध्ययन कर सकते हैं। ये श्री ठाकुर जी ने इस विषय को अच्छे से आपको समझाया। हमारे यहाँ जैसे अब देखेंगे कि हमारे ब्रज में एक लीला गाई जाती है कि राधा जी जब एक बार श्री यमुना जी को पार करने के लिए जाते हैं, लीला पक्ष के लोग गाते हैं, तो ठाकुर जी वहाँ केवट बन के पहुँच गए। और ब्रज का एक गीत है, खूब गाते हैं, ला नाव अबार भई केवट दिन छिप गयो दूर डगरिया। तो श्री किशोरी जी केवट से कहती हैं, भाई हमें पल्लीपाल ले जाओ। अब इस लीला को ना गर्ग संहिता में पाओगे, ना भागवत जी में पाओगे। एक बड़ा लोक प्रचलित भजन है, मनहारी का वेश बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। ऐसी कई सारी लीलाएं अब दूर तो चले जाओ, कहाँ चूड़ी बेची है भगवान ने। मेरा इसमें ये भी मानना है कि रसिकों को श्री ठाकुर जी की लीला गाते गाते बहुत सुख मिला है। अपने सुख के, अपने आनंद, अपने रस में जहाँ जहाँ उनकी, मैं कल्पना सृष्टि कहूँगा ये तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, जहाँ भाव सृष्टि होती गई। क्योंकि भगवान की गीता में आज्ञा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम में हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। जिसके भीतर जैसी भावना होती है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। तो हम तो ये मानते हैं एक भगवान है। अब मैया यशोदा बाबा नंद को वो लाला लगते हैं, ब्रजवासियों को सखा लगते हैं, मल्लों को पूछो तो वो पहलवान लगते हैं, कंस को काल लगते हैं, शिशुपाल को भैरी लगते हैं। उस हिसाब से भगवान की अनेकानेक लीलाएं बिल्कुल है। भागवत कथा श्रवण करने के या कराने के कई सारे नियम हैं। स्पेशली कुछ महीनों में कथा का प्रतिबंध है कि इस महीने में कथा नहीं कराना चाहिए। जैसे विशेष रूप से पौष का महीना या पूस का महीना हम बातचीत के भाषा में कहते हैं। और इनफैक्ट मैंने खुद देखा तो आपकी कथाएं भी उस महीने में हुई हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये सही है? शास्त्रोक्त नियम क्या है और सही क्या है? आप जरा इस पे थोड़ा अपनी राय प्रदान करें। दो तरह की कथाएं अभी हो रही हैं। जैसे आपने अपने प्रश्न में ही कहा कि जब सकाम अनुष्ठान हम कराते हैं तो बहुत सारे मुहूर्त देखे जाते हैं, चंद्रमा देखे जाते हैं, वार नक्षत्र इत्यादि देखे जाते हैं। और बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो केवल लोक कल्याण के लिए हो रही है। श्रीमद् भागवत जी में ही भगवान सुखदेव की, भगवान वेदव्यास की आज्ञा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भगवान की कथा सदा गाई जाए, सदा गाई जाए। तो लोक कल्याण के रूप में जब हम भगवान की कथा वार्ताओं को देखते हैं तो मुझे लगता है कि भारत में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब भगवान की कथाएं ना हों। ये कथाएं ही तो हैं जो हमारे कलुष को मिटा रही हैं, ये कथाएं ही तो हैं जो हमें पवित्रता और पवित्रता प्रदान कर रही हैं। पहले बहुत कम कथाएं हुआ करती थी। मुझे खुद स्मरण है, जब मैं ब्रज में बचपन में देखता था 2-4 महीनों में कोई एकाध कथा हुआ करती थी।
आज कथाओं की अत्याधिकता भी हुई है। 2, 4, 5, 10 गांवों में कोई कथा करने वाला मिलता था और बड़ी मुश्किल से उनका समय मिल पाता था। आज हमारी कथा करने वाले भी बहुत लोग हैं, कथा कराने वाले भी बहुत हो गए। तो कथा लोक कल्याण के रूप में जब हम देखें तो मुझे लगता है फिर कोई भी समय हो, अभी भी यजमान बहुत ऐसे हैं जो मुहूर्त देखते हैं, किसी को कार्तिक में करानी है, किसी को माघ के महीने में करानी है, किसी को अन्य किसी माह में करानी है। लोक कल्याण के लिए तो मुझे लगता है भगवान की कथा खूब हो, नित्य प्रति हो, तो कोई इसमें दोष नहीं है। मतलब यूं कहें कि अगर हम किसी विशेष कामना से करते हैं, कोई अनुष्ठानात्मक आपका आयोजन है, तो आपको पूछ महीने में कथा नहीं करानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सामाजिक कार्य कल्याण के लिए या लोक कल्याण के लिए या आप प्रवचन के रूप में या एक सामान्यतया आप इन महीनों में भी कथा करा सकते हैं। आपके अनुभव के, आपके विचारों से ये थे। अब कई बार हम देखें 25 दिसंबर से 31 दिसंबर जी, ये एक ऐसी डेट है जिसके लिए कई बार हम कथा तो एक ही कर पाएंगे, लेकिन बहुत लोगों के आग्रह आते हैं। थोड़ा अलग दौर है, अलग कालखंड है। एक समय होता था जब हम वक्ता लोग यजमान को पंचांग देखकर मुहूर्त देते थे। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हर आदमी अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, कब उनके पास उनके बच्चों की छुट्टियां हैं, अब इस समय में भी बहुत लोग आते हैं। तो मेरा तो मानना है फिर भगवान की कथा कल्याण ही करती है। अच्छा कार्य हो रहा है तो भगवान की कथा हो, ब्राह्मण बैठेंगे और ब्राह्मणों के बैठने मात्र से, ब्राह्मणों के मुख से जब वेद मंत्र उच्चारित होंगे, वैदिक ब्राह्मण आएंगे, ब्रह्मनिष्ठ वेदनिष्ठ ब्राह्मण यजमान के निमित्त जब करेंगे, मुझे लगता है मुहूर्त का अपना महत्व है। हमारी जोशीय परंपरा है, सही मुहूर्त में ऐसे सकाम अनुष्ठान किए जाए तो फलित होते हैं। पर फिर मैं यह भी मानता हूँ हमारी ब्रह्म सत्ता को, विप्र सत्ता को, ये ब्राह्मण जब बैठते हैं और जब भगवान का आराधन करते हैं तो सब विधि मंगल करते हैं। ये समय कालखंड के अनुसार ये चीजें थोड़ी बदलती रहती हैं, थोड़ी बदलती है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। बिल्कुल। मैं आगे बढ़ूं आपसे चर्चा में। हमारे यहाँ भागवत कथा में एक कथा बहुत विशेष रूप से कही जाती है, आपने भी कई बार कथाएं कही हैं, और उनको मित्रता के रूप में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का मिसाल दिया जाता है। आज भी जब कहते हैं कि फ्रेंडशिप हो, मित्रता हो, तो श्री कृष्ण सुदामा की तरह हो। तो अभी मैं श्री सुदामा जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था भागवत जी में, तो वहाँ उनके बारे में थोड़ी एक अलग व्याख्या की गई है कि वो बड़े, उनका साधु स्वभाव रहा है और वो भजनानंदी रहे हैं। लेकिन अन्य जगहों पे कई लोगों के मुख से सुना कि सुदामा जी दरिद्र थे, गरीब थे, निर्धन थे। और जिस प्रकार से झांकियों में, जागरणों में, या स्पेशली आप कहें कि इन टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है, या एक भजन भी बहुत प्रचलित रहा, अरे द्वारपालो, कि वहाँ वो गए, वहाँ उनको रोका गया, टोका गया, द्वारपालों ने धक्का दे दिया और तब जाके वो मिले। लेकिन अन्य जगह जबकि श्रीमद् भागवत जी में लिखा गया कि नहीं, सुदामा जी को श्री ठाकुर जी ने बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत श्रद्धा से ऐसा रखा है। तो ये जो अंतर है, ये कैसे है, ये कितना सही है? भागवत जी में भगवान सुखदेव ने कहा है, कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। जिस विप्र देवता का परिचय कृष्ण शब्द के साथ सुखदेव भगवान देते हों, मेरा मानना वो गरीब नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के मित्र होने का जिनको सौभाग्य मिला हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त हैं, रहते घर में हैं, जिन्होंने समस्त इंद्रियों का निग्रह भगवान के चरणों में कर लिया, और जितेंद्रिय शब्द है। प्राय सब वक्ता लोग गाते हैं, मुझे लगता है सुदामा जी के जैसा संतोषी, सुदामा जी के जैसा भगवत भक्त शायद ही कहीं देखने में मिले। उनकी कथा को गाते गाते आज भी हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। अगर वो लोभी होते, अगर वो गरीब होते, भिक्षुक होते, तो नग्न पैर जाने वाले सुदामा को गले लगाने के लिए उस समय के कालखंड की सर्वोच्च सत्ता के स्वामी श्री कृष्ण 7 दरवाजे दौड़कर उनको गले ना लगाते, उनके चरण ना पूजते। उनका त्याग, उनकी साधना इस उच्चतम स्तर की थी कि द्वारका की सत्ता पर बैठने वाले श्री कृष्ण दौड़े थे। सत्ता सत्य के चरणों में झुकी थी। अगर वो असत्य होता तो श्री कृष्ण द्वार से लौटा देते। ये जो दिखाया जाता है स्पेशली कि वो द्वारपालों ने उनको रोक दिया, टोक दिया, वो भजन अच्छा है। हम भाव विभोर होकर, ये सही है या गलत है? आप कथावाचक हैं, आप मैं वो जो पर्टिकुलर वो भजन है, वो तो भजन जिन्होंने लिखा उन्होंने भी अच्छे भाव से लिखा, जिन्होंने गाया, लेकिन प्रस्तुति जो इस प्रकार से दी जा रही है उससे मेरी थोड़ी सी असहमति है।
मैंने कई जागरणों में, कई ऐसे भजनों के कार्यक्रम में जिस प्रकार से सुदामा जी को एक नाटक की तरह प्रस्तुत किया जाता है, कई कथाओं में भी देखा है। और इसके बारे में मेरा हमेशा ये मानना रहा कि झांकियाँ जितनी भी कथाओं में बने वो मर्यादित होनी चाहिए। केवल सुदामा की क्यों, भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को भी आज की फूहड़ता के रूप में प्रस्तुत ना किया जाए। जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनकी एक मर्यादा है, उनकी एक गरिमा है। सुदामा जैसे एक परम भक्त, परम वैष्णव विप्र के साथ लोभी, लालची अथवा उनको गरीब कह देना, मुझे लगता है ये थोड़ा उनके चरित्र के साथ न्याय नहीं है। वो चरित्र बड़ा अद्भुत है, वो विप्र शिरोमणि है, केवल विप्र शिरोमणि नहीं, और वो उस स्थिति में है, वो अयाचक है, उन्होंने मांगा नहीं भगवान से कुछ। ये इंटरटेन के लिए इस प्रकार से दिखाया गया है, जबकि सत्यता कुछ और है। शास्त्रोक्त चर्चाएं जो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ उनको न रोका गया है, न टोका गया है, इस प्रकार से अवहेलना नहीं की गई। अवहेलना बिल्कुल नहीं की गई। भगवान उन्हें देखकर रोए हैं और भगवान ने चरण पकड़े हैं, उनके चरण धोए हैं, अपने द्रगबिंदु से भगवान ने चरण धोए हैं। और लास्ट तक वो अपनी पत्नी से यही कहते हैं कि मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। तो जिन्होंने अपनी पत्नी से ये कह दिया कि मैं दर्शन करने जाऊंगा, मांगने नहीं, उनकी याचना कहाँ पर रही। अब बहुत सारी फिल्मों में भी हम देखते हैं उनका काम है वो इस प्रकार के मिर्च मसाले ना लगाएं, तो उनका काम कैसे चलेगा। जी, मैं आगे बढ़ूँ बातचीत में, आपसे चर्चा करूँ। एक सवाल है मेरे मन में। मैं, जैसा कि आपने बताया भी, आपके पूज्य पिताजी शिक्षक हैं, आपके दादाजी भी शिक्षक रहे हैं, आपकी दादी जी भी शिक्षक रही हैं, सब लोग शिक्षक रहे हैं। आप अपने परिवार से पहले कथावाचक हैं। यहाँ अन्य कई सारे कथावाचक जो अपने विरासत में, उनके दादा परदादा वह लोग कथा करते आए रहे हैं, उनके पास एक अनुभव रहा है, एक विरासत रही है, उसके बाद वो आगे बढ़े हैं, सफल हुए हैं। परंतु आप पिछले 20 वर्षों से कथा कर रहे हैं, लगभग 400 से ऊपर कथाएं कर चुके हैं, आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कथा से नहीं रहा। तो ये संघर्ष की यात्रा कैसे रही, कैसे, मतलब किस प्रकार से आपने स्वयं को एक स्थापित करना, बिना किसी अनुभव के आगे बढ़ना, और ये एक सफल कथावाचक के रूप में आज समाज को संदेश देना, और बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको देख के लगभग बहुत सारे लोग आज कथावाचक बनना भी चाह रहे हैं, तो कैसे ये सब संभव हुआ? मैं इसमें 3 बातें कहना चाहूँगा। प्रथम तो मैं भागवत का विद्यार्थी हूँ, अभी भागवत सीख रहा हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, मुझे 24 वर्ष कथा करते करते हो गए, लेकिन अभी भी मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे और बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ सीखना है। आज भी मैं जब हमारे बड़े आचार्यों से मिलता हूँ तो मेरी दृष्टि, मेरा चिंतन यही रहता है कि श्रीमद् भागवत जी को मैं और कुछ जान पाऊँ। निरंतर स्वाध्याय करने में लगा रहता हूँ। तो मैं एक तो भागवत का वक्ता कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भागवत का विद्यार्थी मानता हूँ। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, सफलतम जहाँ तक बात है, तो मैं अपनी इस 24 वर्ष की इस यात्रा को सफलता के रूप में नहीं देख पाता। मुझे भी लगता है कि हमारे वृंदावन के बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं और उनके एक मार्ग का, उनके एक पथ का मैं अनुसरण कर रहा हूँ। हमारी एक वृंदावन की बड़ी प्रवाही व्यास परंपरा है, और उस व्यास परंपरा में मैं बहुत पीछे खड़ा हुआ एक अपने आप को कथावाचक मानता हूँ। ये संघर्ष की यात्रा नहीं रही, मेरी ये आनंद की यात्रा रही है। मैंने 24 वर्ष खूब आनंद लिया है। कभी सोचा नहीं था कि कहाँ पहुँचना है, अभी भी कोई गोल नहीं है कि कहाँ पहुँचना है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। बस फिर भी जैसे जब कोई विरासत में कोई चीज़ें ना हो, मतलब एक देखिए, भले आनंद की यात्राएं रही हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए ना, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, आप कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हो, फिर भी अगर आपको नॉलेज ना हो, फिर आप उस तरह से आगे बढ़े। आज मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अच्छे से जान रहे हैं, बहुत सारे वक्ता जो विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पीछे कई सारी पीढ़ियों का सहयोग रहा है, तो बिना अनुभव के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाना, ये आप एक प्रकार से ये मानिए ना कि एक प्रेरणा भी है लोगों के लिए। ये बिल्कुल मेरा मानना है कि इसमें श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संगम त्यजेत मिथुना वृतना मिमुच्छु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एक शरण रह सचित्त मनंत ईसे युंजीत तद व्रतषु साधुषु चेत प्रसंगः। वहाँ ऐसी आज्ञा दी गई है कि हमें किसी न किसी को आइडियल मानना चाहिए, और जब हमें कोई अपना आइडियल ना मिले तो अपनी आत्मा को ही अपना आइडियल बना लीजिए, जिसको हम कह सकते हैं लिसन टू द वॉइस ऑफ सोल।
आत्मा ही हमारे पथ को प्रदर्शित करती है। यद्यपि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आइडियल के रूप में बहुत मिले। सबसे पहले तो मैं प्रणाम और बार बार मेरा मस्तक जिनके श्री चरणों में झुका रहता है, ऐसे हमारे परम पूज्य कार्षणी महाराज श्री रमणेती वाले महाराज जी, जिनका शिशु काल से ही मुझे आशीर्वाद मिला। और मैं मानता हूँ इस मेरी संपूर्ण यात्रा में रमणेती वाले महाराज जी का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी उनकी ऊर्जा, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद काम करता है। वृंदावन में हम देखें हमारे परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, और हमारे ब्रज के श्रीमद् भागवत के शिखर पुरुष जिनको हम कहते हैं परम पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, जिनके वात्सल्य स्नेह से मैं सदैव अवसिंचित रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे परिवार से कोई कथाकार नहीं रहे, लेकिन जब इन सब संत महापुरुषों को देखता हूँ तो जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ी, जब आवश्यकता पड़ी, इन्होंने भी अपने वात्सल्य से मुझे सदैव पोषित किया। मैं एक शेर कभी कभी पढ़ा करता हूँ, दरों दराज तक यूं ही नहीं पहुँचा मेरे हमदम, दरों दराज तक यूं ही नहीं पहुँचा मेरे हरदम, मैं वो छप्पर हूँ जिसे सबने मिलजुल के उठाया है। तो इतने सारे महापुरुषों का ये आशीर्वाद काम कर गया। और जब हम एक पवित्र हृदय के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में कोई मार्गदर्शक भेज देता है। जिनके चरणों में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, हमारे धर्म संघ वाले पूज्य गुरुजी, सेवा कुंज वाले परम पूज्य श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, जिनके द्वारा मेरा यज्ञोपवीत हुआ। और फिर मेरे दीक्षा गुरु परम पूज्य श्री मूलचंद शास्त्री जी महाराज, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। ये बिल्कुल सही है कि पारिवारिक प्रतिनिधित्व तो मुझे नहीं मिल पाया श्रीमद् भागवत के क्षेत्र में, लेकिन संतों का ये जो प्रतिनिधित्व है, ये जो आशीर्वाद है, ये भरपूर मिला, आज भी मिल रहा है और निरंतर सीखने की ओर अग्रसर हैं। 23-24 वर्षों की यात्रा की मैं सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानता हूँ। भारत में कथा कर रहे हैं, विदेशों में चले गए, इस सब को मैं उपलब्धि के रूप में नहीं देख पाता। मेरी संपूर्ण यात्रा की उपलब्धि यह है कि इन सब संत महापुरुषों के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता है। यह मेरी उपलब्धि है कि उनका आशीर्वाद, उनका आशीष सदैव मेरे मस्तक पर रहता है। ये सवाल प्रमुख रूप से मेरा श्री ठाकुर जी से इसलिए भी था, स्पेशली उन युवाओं के लिए, स्पेशली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या जो विभिन्न डिफरेंट क्षेत्र में भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके मन में एक ये रहता है सवाल कि आप कैसे आगे बढ़ें, आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, पीछे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वैसे तो महाराज जी एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण के रूप में आपको आपके समक्ष इनकी चर्चा कर सकता हूँ, जो मैंने किया भी और आपने चर्चाएं की भी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का यह भी मानना है आपके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है, आपके पिताजी शिक्षक रहे हैं, उनका आर्थिक सपोर्ट मिला है आपको, आपके बड़े भाई जिनका आपने चर्चा की श्री राजीव शर्मा जी, जो आपके ट्रस्ट का सारा कार्य देखते हैं, प्रबंधन देखते हैं, एक बहुत बड़ी टीम है, ये सारी चीज़ें देखती है। तो आपको कुछ यूँ कहें कि शून्य से यात्रा नहीं करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भाग्यशाली हूँ कि हर पिता चाहता है उसका पुत्र आगे बढ़े। मेरे पिताजी ने भी वो चाहा और उन्होंने बहुत मेहनत भी मेरे साथ की, शिक्षक रहे। और धर्म संघ में जब मैं यहाँ पढ़ने आया, प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, पूरी एक शास्त्रीय फिर एक परंपरा में शिक्षित हुआ। पिताजी ने पूरी मेहनत की और इस रूप में भी मैं भाग्यशाली हूँ कि राजीव भाई ने इस संपूर्ण कथा यात्रा को एक व्यवस्थापन, एक प्रबंधन प्रदान किया। इसके लिए मैं निश्चित रूप से कृतज्ञ हूँ कि मुझे उस क्षेत्र में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज भी मैं देखूं कि कथाओं की जो व्यवस्थाएं हैं, कथाओं का जो प्रबंधन है, राजीव भाई बहुत कुशलता के साथ उनका संचालन करते भी हैं। और आप मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानते भी हैं, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे संसार के क्षेत्र की कोई नॉलेज भी नहीं है। तो मैं तो मेरे श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय में, भजन में, चिंतन में, महापुरुषों के आशीर्वाद में, इसमें आनंद लेता रहता हूँ। परिवार का सपोर्ट रहा, ये बिल्कुल सत्य है। उनकी बड़ी आप कह रहे हैं कि संसार का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वही पूरा संसार आपके पीछे बैठ करके आपको नीचे सुनता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आगे आपसे चर्चा करूं, बात बढ़ाऊं। कहते हैं हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है, चाहे कोई भी क्षेत्र रहा है।
क्या ये बात सत्य है कि धर्म जगत में, कथा वाचन जगत में भी प्रतिस्पर्धा है, या कभी आपने कोई प्रतिस्पर्धा कभी फेस किया हो किसी मंच पे, किसी स्टेज पे, कभी आपको लगा कि ये अलग सा कंपटीशन है, यहाँ एक अलग सा एक माहौल बन गया है, या हो सकता है जब आप 24 वर्ष पूर्व कथा में आए थे तब ना रहा हो, या आज जो नए लोग आ रहे हैं उनको इन चीजों को, क्या ये प्रतिस्पर्धा है भी या नहीं है, या है तो कैसे, कभी आपने सामना किया या नहीं किया? मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ा, और मैं मानता हूँ धर्म क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान की कथा को सब अपने अपने ढंग से गा रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, हम 365 दिन भी कथाएं गाएं तो शायद समय कम पड़ जाए। मैं पहले जब भारत में कथा करता था और 2012-13 से जब फिर बाहर कथा करने गया तो मुझे पता चला दुनिया इतनी बड़ी अनंत है, इतना बड़ा विस्तार है कि हम 365 दिन भी कथा गाएं तो भी शायद आयोजन कम पड़ जाएंगे। इतनी ज़्यादा हम आयोजन कर सकते हैं तो भी लगेगा जीवन कम पड़ रहा है हमारे लिए। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है, मैं ऐसे नहीं मानता। और ये मेरा एक मानसिक बल भी है कि मैंने स्वयं को किसी के साथ स्वीकार नहीं किया। मैं आपकी बात पर एक बात बताऊं, एक बार मुझे किसी ने पूछ लिया था, ऐसे ही विनोद में था या कैसे था, कि बड़ा सहज एक चीप क्वेश्चन था। किसी ने मुझे कहा था कि आप किसे अपना कंपटीटर मानते हैं? मैंने कहा मेरे भाई हैं सब, ये मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, कौन कंपटीटर होगा। आज वृंदावन के जितने भी युवा कथाकार हैं, और अच्छी बात यह है कि केवल वृंदावन के नहीं, देश भर के युवा कथाकार, हम लोगों में इतना प्रेम है। फोन पे हमारी सबकी वार्ताएं होती हैं, एक दूसरे को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। जी जी, वो देखा भी, आपकी मित्र मंडली भी है, तो कई सारे हम सबको बड़ी प्रसन्नता होती है कि किसी की कथा हो रही हो, किसी का आयोजन हो, कोई किसी बड़े मंच पर सम्मानित हो रहा हो, तो ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। और मेरा मानना है कि हम जब धर्म श्रद्धा का विषय है, स्पर्धा का विषय नहीं है, तो हम लोगों को तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं फेस करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, मुझे नहीं करना पड़ा। चलिए, आपने बताया स्टार्टिंग में आपके पिताजी, परिवार, 2 बच्चे हैं, परिवार में है, बड़े भैया हैं, फिर आपकी बहुत बड़ी संस्था है समर्पण गौशाला, जहाँ इतनी सारी गौवंशों की सेवा का काम चल रहा है। एक व्यक्तिगत सवाल है आपके जीवन से संबंधित, ये परिवार के साथ समाज को संभालना, माँ पिता के साथ समय देना, फिर कथाओं की यात्रा, फिर ये गौशाला, ये सब इतनी सारी चीज़ें कैसे संभाल लेते हैं? मतलब ये सब कुछ इतना हैंडल करना, ये बैलेंस बना लेना सब, और जहाँ तक देखा मैंने सभी लोग आपसे खुश भी रहते हैं, किसी की कोई नाराजगी भी नहीं रहती है आपसे कि आपने उसको समय नहीं दिया या उससे बात नहीं की। ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं? मुझे इसमें जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिलती है वो श्रीमद् भगवद गीता की मिलती है। हम गीता के भगवान श्री कृष्ण को, नायक को देखें तो वो क्षण में ही एक दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका एक स्वरूप दिखाई पड़ता है कि वृंदावन में ग्वाल वालों के साथ गैया चलाते हुए घूमते हैं, यहाँ बंसी बजाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाकर शंख बजा देते हैं, कहीं युद्ध जीतते हैं, कहीं पलायन कर देते हैं, एक भिन्न भिन्न रूप दिखते हैं। तो मुझे लगता है अध्यात्म हम सबकी एक बड़ी पूंजी है, अध्यात्म हम सबका एक बल है जो भिन्न भिन्न रूपों में हमें व्यवस्थित कर देता है। शरणागत होकर, भगवदाश्रित होकर जब हम कार्य करते हैं तो इससे भी अनंत गुना हम कई कार्य कर सकते हैं। जी। भगवद गीता में जो भगवान की आज्ञा है कि मैं करने वाला हूँ और जीव निमित्त मात्र है। हम थकते तब हैं जब स्वयं को कर्ता मानते हैं। जिस दिन मुझे लगेगा मैं स्वयं करने वाला हूँ तो मैं थक जाऊँगा। कोरोना कालखंड में जब 1.5-2 वर्ष सब कुछ बंद रहा, आर्थिक गतिविधियाँ बंद रहीं, कथाएं बंद रहीं, गौशाला आप देखेंगे हम लोग ऐसी गौमाताओं की सेवा करते हैं जो निराश्रित गौवंश है। एक यक्ष प्रश्न उस समय सामने आया था कि हमारी कथाएं बंद हैं, हम गौमाताओं की सेवा कैसे कर पाएंगे। तब मन में यही उत्तर आया था कि अपने आप को कर्ता मानेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हम ये मानकर ये सेवा करेंगे कि प्रभु ने एक सेवा करने का अवसर दिया है। वी आर नॉट डूअर, डूअर तो कृष्णा है। व्यवस्था होती चली जाएगी। और मैं इस श्लोक पर बिलीव भी करता हूँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये मेरा एक विश्वास भी है कि जब आप उस परम सत्ता के प्रति शरणागत होते हैं तो योगक्षेमम बभाम में हम। ये आध्यात्मिक रूप में तो आपने बता दिया, लेकिन आदि भौतिक, मतलब ऐसे देखा जाए जनरली आप टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट करना, आप फैमिली को टाइम देते होंगे, जो है बच्चों को टाइम देते होंगे, बड़े भैया को टाइम देते होंगे, ये सारी जो मीटिंग्स होती है उसको, ये बैलेंस, ये सारी चीजें, थोड़ी इसमें ये अगर हम
आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो ये बैलेंस बना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका परिवार टूट जाता है या जिनका काम टूट जाता है, जो सक्सेस नहीं हो पाते हैं टाइम मैनेजमेंट का ज्ञान ना होने की वजह से, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? परिवार के लोगों का मैं कहूँगा अनुग्रह है, जो समय नहीं दे पाता हूँ तब भी वो स्वीकार कर रहे हैं। कोई बीच में जब हम लोग 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, बिफोर कोविड, हमारी ऐसी बहुत यात्राएं रही जब हम 3-3, 4-4 महीने विदेश में रहे थे। 2-2.5 महीने यूएस में रहे, फिर कनाडा चले गए, यूके चले गए, तो 3-4 महीना तक बाहर रहे। तो पूज्य पिताजी ने और परिवार ने, धर्मपत्नी ने सब अपने घर व्यवस्था को संभाला। तो मुझे लगता है कि उनको मैं नहीं निभा पा रहा, ये तो उनकी एक उदारता है, अनुग्रह है, वो मुझे निभा पा रहे हैं। और जब आप धर्म क्षेत्र में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ जाता है। आप केवल किसी के पति नहीं हैं, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के पुत्र नहीं हैं, आप एक सार्वजनिक जीवन में हैं जहाँ बहुत सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आएंगे। उनका एक विश्वास है, कोई गुरु के रूप में स्वीकार करता है, तो आपको एक परंपरा का जब प्रतिनिधित्व आप करते हैं तो आपको समय भी देना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है। जी, निश्चित रूप से ईश्वर ही सब कराने वाले होते हैं। आपने बताया आपकी 2 बेटियां हैं, अभी एक बच्ची छोटी है, आप मतलब क्या सोचा है, क्या विचार है आपका? क्या आपकी जो बच्चे हैं, क्या वो आपकी तरह बड़े होके इसी प्रकार धर्म का प्रचार करेंगे, आपकी तरह कथावाचन करेंगे? क्या कुछ आपने विचार किया है, क्या प्लान है उनका? आप अपनी तरह को कथावाचक बनाएंगे या कुछ उनका अपना एक जीवन होगा? मैं कथावाचक हूँ, ये तो मेरे पिताजी ने भी नहीं सोचा था। तो फिर भी एक तो हर पिता का एक ड्रीम होता है कि नहीं हमारे बच्चे ये करें या हमारी बेटियां ये करें। ये तो मेरे एक संस्कार रहे, गुरु कृपा रही जो मैं कथावाचन हुआ। ये मेरा सौभाग्य रहा कि कथा ने मेरे ऊपर कृपा की, जो मेरे कंठ में वैकुंठ नाथ की कथा उतरी। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें संस्कार अच्छे से मिले, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी ब्रज की परंपरा उसे समझें। उन्हें गायन का शौक़ है तो बच्चों को कई बार मैं भी हारमोनियम लेकर बैठता हूँ तो उन्हें कोई पद सुना दिया, सिखा दिया। संगीत सीख रही हैं दोनों बेटियाँ, अभी कभी कभी भजन गाती रहती हैं। तो अभी तो यही है कि भगवान की भक्ति में और धर्म संस्कृति को स्वीकार करने वाली बालिकाएं रहें। बाकी उनका प्रारब्ध है, उनका प्रारब्ध किस क्षेत्र में उनको ले जाता है। धर्म क्षेत्र के बारे में वो जाएं ऐसा मैंने कभी विचार नहीं किया। और मैं ये मानता भी हूँ कि धर्म क्षेत्र बहुत जिम्मेदारी का क्षेत्र है, इसे एज ए प्रोफेशन समझना नहीं चाहिए। मैं खुद के लिए भी मानता हूँ। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, श्रीमद् भागवत जीवन निर्वहन का साधन है, इसे जीविका निर्वहन के रूप में न देखा जाए। बहुत सारे लोग ये काउंटर क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि महाराज जी लंबी लंबी बातों को फेंक रहे हैं, लंबी लंबी बातें बोल रहे हैं, क्या ये कथा के पैसे नहीं लेते होंगे? बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं। और जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है तो लोग, हो सकता है 2-4 कमेंट भी आ जाएं, उन लोगों का भी स्वागत है। मैं पहले मेरी खुद की यात्रा की बात करूं और फिर संपूर्ण भागवत जगत की मैं बात करूं। मेरी खुद की यात्रा की मैं बात करता हूं तो 24 वर्ष की इस यात्रा में शायद कोई ऐसा व्यक्ति मुश्किल से मिले जिससे कभी राजीव भाई ने अथवा हमारे संस्थान की ओर से यह आग्रह किया गया हो कि हमें कथा के इतने पैसे आप दें। आज भी कोई कथा हमारे यहाँ बुक करने आता है तो व्यवस्थाओं के साथ में जो एक परिकर चलता है, संगीतकार बंधु हैं, विप्रदेव भी हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कथा का तो कोई रेट या कोई प्राइस नहीं होता, आपकी व्यवस्थाओं का है, आप किस रूप में कथा कराना चाहते हैं। तो मैंने कभी जीविका निर्वहन के रूप में इस क्षेत्र को नहीं देखा, और भगवान की कृपा भी खूब रही, बिना मांगे बहुत कुछ मिला भी। जब हम ये कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, तो श्रीमद् भागवत जब कल्प वृक्ष है, वो समस्त जगत की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तो हमारी कौन सी कामना अधूरी रह जाएगी? और मैं ये भी मानता हूँ भागवत कामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत तो पूर्ण काम है, तप्त काम है, कामनाओं को ही मिटा देता है। तो इस रूप में कभी इसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि बेटियाओं को मैं इस क्षेत्र में लाऊं और ये कोई एक क्षेत्र है जहाँ व्यवस्थित होता है। एक शत भी ना तो मेरी इच्छा है, और अभी तो मेरी इच्छा यह है कि इस क्षेत्र में जो भी आए, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे 2 भतीजे भी हैं, राजीव भाई के बेटे, उन दोनों को भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो क्षेत्र है ये जिम्मेदारी का क्षेत्र है। और मुझे
ये कहते हुए संकोच नहीं है, अभी पिछले 5, 10, 15 वर्षों में एक ऐसा माहौल तैयार हुआ है, डिफरेंट फील्ड के लोग जी कथा श्रीमद् भागवत कथा के क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं। ये परिवार खूब विस्तार ले, स्वागत है। इस क्षेत्र पर केवल हम कुछ लोगों का अधिकार रहे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जिस समय मैं भागवत के क्षेत्र में आया तो उस समय के भी भागवत मनीषियों ने मुझे स्वीकार ही किया था। आज मैं उन सबके बीच में एक छोटा सा स्थान रखता हूँ। नए व्यक्ति का हम लोग भी खूब स्वागत करेंगे, और जो जिस प्रकार से भी ये परंपरा उन्हें पोषित कर सके। पर मैं फिर यह बात कह रहा हूँ कि केवल इस दृष्टि से ना आए कि श्रीमद् भागवत कथा के बहाने कितना पैसा अर्जित किया जा सकता है। ये अर्थार्जन का एक माध्यम बनाना यह अनर्थ है। कथा सेवा का कार्य है, कथा धर्म की व्याख्या का कार्य है, कथा जीवन, ये प्रोफेशनली, ये कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। स्पेशली कथा धर्म जगत का जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, ये इसका गलत विरोध है, ये गलत है। ये मुझे भी लगता है कि धर्म इससे कहीं ना कहीं चीजें इसमें पैकेज नहीं होने चाहिए। मैं सहमत हूँ कि जो कथा करने वाला है उसके जीवन की आवश्यकताएं हैं। कोई भी कथाकार हो, वो भी एक परिवार चला रहा है। आज मान लो मैं एक गौशाला चलाता हूँ और भी कोई किसी संस्थान को चलाता है, बिना अर्थ के हम नहीं चला पाएंगे। पर केवल अर्थ दृष्टि से संपूर्ण कथा को करना, मैं इसे दोष मान रहा हूँ। आपके हिसाब से कौन लोग कथा जगत में आ सकते हैं? मतलब स्पेशली जैसे सपोजेड मान लीजिए कोई व्यक्ति आज कथावाचक बनना चाहता है, हाँ। चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई लोग भी कथा जगत में आना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार का उनका अध्ययन का बैकग्राउंड होना चाहिए, और उनको क्या अध्ययन करना चाहिए, और किस प्रकार से कोई एक मर्यादा क्या होनी चाहिए कि वो अगर व्यक्ति सपोजेड मान लीजिए मैं ही सोचता हूँ कि मैं कथावाचक बन जाऊँ। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो कुछ ब्यूरोक्रेट से आए हैं, कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री से आए, कुछ सब लोगों, देखिए कथा तो आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक जो है लोग कर सकते हैं। तो एक कथावाचक में क्या गुण हैं जो होने चाहिए आपकी दृष्टिकोण से? देखिए, हम श्लोकबद्ध जब हम शास्त्रोक्त तो बात करें, भगवन्मति रणपेच्छ सहृदो दिनेषु सानुकंपो यह बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी। श्रीमद् भागवत वक्ता के बहुत गुण कहे गए। हो सकता है जब मैं इस श्लोक को गा रहा हूं तो उस बहुत सारे उसके परिप्रेक्ष्य में मेरे भीतर भी कई कमियां होंगी। निश्चित रूप से संभाव्य है। मैं पहला गुण यही मानता हूं कि गुरु परंपरा में बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया हो। सबसे पहला तो ये हो, विप्र शरीर हो, भगवान के प्रवचन सद्गुणों का व्याख्यान कोई भी कर सकता है। जब हम अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवत कथा को जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ शास्त्र में महात्म्य ही चर्चा आई है। तो पहले तो विप्र ही होना चाहिए। हाँ, विप्र होगा तो कम से कम संध्या वंदन करता होगा, गायत्री मैया की उपासना करता होगा। तो बिना गायत्री मैया की उपासना के चेतना को पवित्रता कैसे मिलेगी, चेतना अभ्युदय को प्राप्त कैसे होगी, वृत्तियों का परिमार्जन कैसे होगा, वृत्तियां शुद्ध कैसे होंगी। एक व्यक्ति सदैव विद्यार्थी बना रहता है। मैंने पंडित जसार जी का एक, आज वो नहीं रहे, और संगीत को एक सुंदर आयाम उन्होंने संपूर्ण जगत को दिया। मैंने पंडित जी का एक बार एक वचन पढ़ा था। उनके जाने से 4 वर्ष पूर्व पूज्य पंडित जसार जी को किसी ने पूछा, आपने इतने वर्ष संगीत की सेवा की, आप अपनी इस संपूर्ण यात्रा को किस रूप में देखते हैं, आप संतुष्ट हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं असंतुष्ट हूँ। क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी तो साल लगाना आया था, अब जाने का समय आ गया। अभी तो साल लगा था। तो जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवत के इस रस में उतरते हैं तब लगता है कि जाना तो ये जाना कि कुछ भी ना जाना। अभी कुछ भागवत के हम विद्यार्थी हैं। फिर भी मेरा इतना कहना जरूर है, श्रीमद् भागवत के साथ कोई कथा वक्ता जब बैठे करे, जितना हो मैं स्वयं को भी कहता हूँ ये बात, केवल मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, प्रयास ही रहे भगवान की कथाओं का गायन हो, दर्शन जाए, मीमांसाएं जाएं। कथाओं का जो ये स्वरूप है जो केवल मनोरंजनात्मक हो गया है, कथा केवल एक 2-3 घंटे का इवेंट बनकर ना रह जाए, एंटरटेनमेंट का एक वे बन गया। यहाँ थोड़ा सा कष्ट है कि हमसे भी कई बार ऐसी स्थितियां हुई हैं। ऐसा नहीं है, अब कोई यूट्यूब पर जाकर या कहीं आस्था पर कई बार देखा होगा, लेकिन हमारे पूर्व आचार्यों ने बोला, बड़े आचार्यों ने बोला, फिर उसमें सुधार किया। आज भी निरंतर, स्पेशली कई बार आप देखते हैं कि मंच पे अमर्यादित चीजें हो जाती हैं। मैं वही कह रहा हूँ। ये हाल में हमने एक वीडियोस क्लिप भी देखे जहाँ पे
महिला वक्ताएं मंच से भी नृत्य कर रही होती हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ें कई बार अमर्यादित चीज़ें हो जाती हैं जिसे लगता है जो नहीं होना चाहिए, या कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि मूल कथा को छोड़ के कई सारे वक्ता अन्य विषयों पे बहुत लंबी चर्चाएं कर देते हैं, या एक प्रकार का कहें कि राजनीति का मंच हो जाता है, या अलग विषयों का मतलब मूल कंटेंट से डिफरेंट चीजें हो जाती है, ये या यूं कहा जाए कथा का एक माध्यम बन जाता है बहुत सारी अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का। मैं बस यही कहने वाला हूँ कि हम सब ये प्रयास जरूर करें, भगवान की कथाओं का गायन ज़्यादा हो जी। हमें अलग से कोई दर्शन उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कथा संपूर्ण दर्शनों का दर्शन है, वेदों का वेद है, कुछ अलग से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। नई पीढ़ी, नए वक्ता खूब आने चाहिए। भगवान की कथा जितने नए नए मुखों से होगी वो नया दर्शन देगी, स्वादु स्वादु पदे पदे नई मीमांसाएं निकलेंगे, नए चिंतन निकलेंगे और नए नए मुख से सुनने में खूब आनंद आएगा। बस यही मेरा नई पीढ़ी के लोगों के साथ कहना है कि बिना श्लोकों के श्रीमद् भागवत का माधुर्य नहीं है। केवल कथानक के रूप में हम कहानियों को पढ़ते चले जाएं तो हम दर्शन से वंचित रह जाएंगे। श्रीमद् भागवत पारमहंसी संहिता है, समाधि अवस्था में लिखा गया ग्रंथ है, समाधि अवस्था में बोला गया ग्रंथ है। ये केवल इस विषय में नहीं है कि नाच लिए गा लिए बस वो कर लिया। श्रीमद् भागवत की एक मर्यादा हम सबका परम कर्तव्य है, हम सभी इस मर्यादा को बनाए रखें। यह मेरा बस एक, हम सब लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, मर्यादा को मानते हैं, मर्यादा जीवन में होना भी चाहिए और ये आपके कार्य व्यवहार हर चीजों में होना चाहिए। श्री ठाकुर जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी बात रही है क्योंकि आपका जीवन सामाजिक जीवन रहा है, अभी भी आप सर्वसुलभ हैं। कई सारे वक्ताओं के लिए ये भी है कि वो बहुत जल्दी सुलभ नहीं हो पाते, आपसे कोई भी इजीली मिल पाता है। आप आंदोलन भी करते रहे, जन आंदोलनों में रहे, आपने यमुना मिशन में भाग लिया, कई सारे आपने वृंदावन से दिल्ली तक पद यात्राएं की, कई सारी चीज़ों में रहे। बहुत सारे लोगों का रहा है कि नहीं उस समय में श्री ठाकुर जी का राजनीति में इंटरेस्ट था, ठाकुर जी कथा जगत से एक मंत्री मिनिस्टर MP MLA बनने की इच्छाएं रही थी और बहुत कुछ बनना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हुए, तो उसके बाद वापस से कथा जगत में ही रहे। क्या लगता है आपको कि आपने जो सामाजिक चीज़ें की हैं, समाज सेवा की, क्या वो कहीं भी उसके अंदर कहीं भी राजनीतिक इच्छाएं थी या नहीं? सामाजिक जीवन तो आज भी है और मैं बचपन से संघ से जुड़ा रहा और मेरा पूरा परिवार संघी रहा। पिताजी और स्वयं राजीव भाई भी द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित रहे RSS से। मैंने बचपन से RSS की बहुत सारी शाखाओं में भाग लिया। संघ के बहुत सारे बौद्धिक मैं सुनता था, पूज्य श्री रज्जू भैया जी के, सुदर्शन जी के, श्री मोहन भागवत जी के भी बहुत बौद्धिक मैंने सुने। तो सामाजिक गतिविधियों में मेरी पहले भी रुचि थी, आज भी है। और जब भी मुझे लगता है कि सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, गंगा यमुना के लिए हमें हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो मैं आज भी उसमें भाग लेता हूँ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मेरा पहले भी कभी नहीं था, ना मेरी उस क्षेत्र में कोई रुचि है। और भगवत रस को चखने के बाद सत्यता ये है कि अन्य किसी रस में आपको रस ही नहीं आएगा। यमुना जी का एक वो संपूर्ण विषय ऐसा था, जब श्री यमुना जी के लिए एक आंदोलन यहाँ से उठा था। परम पूज्य श्री हमारे ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनकी आज्ञा थी और उनकी आज्ञा पर मैं तो क्या संपूर्ण ब्रज लगा था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे कोई कहे कि आपकी राजनीतिक आकांक्षा थी, तो उसमें जो 1 लाख लोग पैदल गए थे, तो क्या उन 1 लाख लोगों की राजनीतिक आकांक्षा? लेकिन 5 लोग में से सिर्फ एक आप ही मिले थे सोनिया गांधी से, और आपकी बड़ी तस्वीरें वायरल हुई और चर्चाएं रही। हाँ, वो बिल्कुल तो 1 लाख लोग तो नहीं मिले थे सोनिया गांधी से। उस समय वो एक कालखंड ऐसा था। और हमारे गोकुल के पूज्य श्री पंकज बाबा, परम पूज्य हमारे गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, और उस आंदोलन में उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मैं था। बहुत सारी गतिविधियों को जब मैं रहता था तो श्री महाराज जी को बताना और फिर ऊपर महाराज जी समन्वय करते। तो एक उद्देश्य ये था कि श्री यमुना जी का हल हो। सामाजिक एक पृष्ठभूमि रही तो पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज का आदेश था, वो चले जाते थे। उस समय ब्रजवासियों का एक आंदोलन था। उस समय जो भी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उन्हें लगा कि मैं जो 4-5 लोग ऐसे लीड कर रहे थे उनमें से एक मैं था, तो उन्हें लगता था कि कहीं पर कोई उपयोगिता हो सकती है। कितनी सारी श्रीमद् भागवत मेरी उस समय ऐसी थी जो भारत में, भारत के बाहर आस्था संस्कार चैनल पर जब कथाएं आती थी तो उस आंदोलन के बारे में 10-20 मिनट कथाओं के मध्य में बोलकर
जो बहुत लोगों के प्रयास थे उस आंदोलन को वैश्विक बनाने में, उसमें मेरा भी एक लघु प्रयास था। तो हम लोग जाते थे। वो आंदोलन बाद में बहुत चर्चाएं यहाँ पर हुई कि सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना जरूर है कि हर आंदोलन सफल ही होता है। श्री गंगा जी के साथ साथ श्री यमुना जी की भी अपनी एक पीड़ा है। वैश्विक मंच पर इस विषय को हम लोग पहुँचाने में सफल रहे थे। यद्यपि आंदोलन से जुड़े हुए कई लोगों के राजनीतिक स्वार्थ थे, पूरी तरह उनके एजेंडा एक दो लोगों के अलग थे, जिस कारण से वो आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। नहीं तो वह आंदोलन बड़ा अपने निर्णायक स्थिति में पहुंचता, जिसको पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने बाद में फिर उस आंदोलन को जब दो फाड़ हुआ तो ऐसे जो लोग जो उस आंदोलन को बाधित कर रहे थे उनको वहाँ से उस पूरे समूह से हटाया भी गया। मेरी कोई उसमें ऐसी राजनीतिक आकांक्षा पहले भी नहीं थी और आज भी मैं संघ के बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। भारत से बाहर भी मैं कई बार जाता हूँ और 2016 में जब लंदन में हमारी कथा थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रामनवमी महोत्सव मनाया गया। रामनवमी महोत्सव जब मना तो तब भी भारत के बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में और वो सब आया कि वहाँ की हिंदू काउंसिल ऑफ यूके ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एज ए कथाकार मैं वहाँ प्रेजेंट था। तो बहुत लोगों ने कहा कि संजीव जी वहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे सांसद आए। तो मैं मानता हूँ ये प्रभु की कृपा थी। 2018 में जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गया था और वहाँ मेरे साथ एक समूह था, चाइना अथॉरिटी ने उस समय हमें वहाँ स्नान करने से रोक दिया था। वो केवल मेरे ग्रुप को नहीं, अपितु वहाँ 100-200 ग्रुप थे। तो लोग बड़े हताश और निराश थे। उस समय फिर मैंने एक वीडियो बनाकर ट्विटर पर और एफबी पर पोस्ट कराया था श्री मोदी जी के नाम। तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी। तो फिर वो वीडियो जब वायरल हुआ, न्यूज़ चैनलों के वो हाथ वो वीडियो पड़ा और एक दिन में ही पूरे देश में उस विषय में हलचल हुई, जिसमें जी वो देखा था वो वीडियो। विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। तो बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने वो विषय भी दिखाया भी और मैंने हिंदू अस्मिता के साथ उस विषय को जोड़ा था कि हम लोग, चाइना ने हमें परमिट दिया, वीज़ा दिया, हम यहाँ पर आ गए, अब हमें स्नान करने से मना कर रहे हैं, तो हमें बुलाया ही क्यों था। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उस समय मेरे एक मित्र जो एक मीडिया समूह में काम करते थे, उन्होंने मुझे एक शब्द कहा था। उन्होंने कहा कि जब वो वीडियो चला कि इस उत्पन्न परिस्थिति का आप लाभ उठाना चाहते हैं क्या, एक इशू है, आप चाहें तो इससे अब अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को विस्तार दे सकते हैं, पूरी संभावनाएं हैं। आपको न्यूज़ चैनल बुलाएंगे, न्यूज़ चैनल आपकी बाइट लेंगे, आप स्टूडियो में आएँ, आप वहाँ पहुँच जाएँ दिल्ली प्रेस क्लब में। मैंने तब भी उनको बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब ये पूरा इशू उठा तो भाजपा के अलावा कई पार्टियों के कई सांसदों का मेरे पास फ़ोन भी आया था कि मोदी राज में क्या हो रहा है, हिंदुओं को ये करना पड़ रहा है, आप हमारे पास आइए, एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तभी मैंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि मैं ऐसी किसी भी उत्पन्न परिस्थिति का फायदा मेरे निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए मैं नहीं उठाऊंगा। इस परिस्थिति के कंधे पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ूं, ना सामाजिक जीवन में मुझे प्रतिष्ठित होना है, राजनीति तो दूर दूर तक कोई स्वप्न ही नहीं है, ये हमारा क्षेत्र भी नहीं है, मुझे नहीं जाना। मुझे कई मीडिया समूह ने उस समय बोला था आप आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हम डिबेट रख लेते हैं, मैंने विनम्रतापूर्वक मना किया था। राम जन्मभूमि का जब संपूर्ण विषय आया तो मैं बड़ी आदर के साथ बोल रहा हूँ, मुझे पास जी न्यूज़ से 1-2 बार फ़ोन आया था कि आपको उस डिबेट में भाग लेना है। तो मैंने कहा भाई मैं एक कथाकार हूँ और यहाँ चैनलों पर तू मैं बहुत होती हैं। जी अब डिबेट का एक तो मैं इन 4-5 लोगों के, ये सब 4-5 लोग भी जो हैं जिन पार्टियों के प्रवक्ता, ये भी आदरणीय है, हमारे कोई बंधु हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, पर मैं उस तू में शामिल नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसा करें कि आपकी व्यासपीठ लगवा दें और आप अपनी पीठ पर बैठकर, मैंने कहा भगवान राम का विषय है तो मैं अवश्य जाऊंगा। ये आपने बोला भी बहुत अच्छा। मैं 2-3 बार राम मंदिर की डिबेट में गया और जहां मुझे लगा कि एज ए व्यक्ति के रूप में नहीं, एज ए वक्ता के रूप में मर्यादित कोई प्रस्तुति है तो मैं चला गया।
भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का भी एक विषय अभी उठा है, मुझे 1-2 चैनलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन प्राय मेरी इसमें रुचि रहती नहीं है कि बहुत सारे चैनल मुझे बुलाएं, या तो मुझे लगता है कि हम लोग धर्म क्षेत्र पर बोल सकते हैं, ये हमारा विषय है। हर राजनीतिक विषय पर, हर सामाजिक विषय पर हमें नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे अधिकृत लोग हैं। या यूं आपकी राजनीति में कोई ऐसी रुचि नहीं रही है, आप राजनीति कोई आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा मेरी एक प्रश्न नहीं है, और जहाँ हूँ ऐसी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि आप स्वयं ना जाएं लेकिन अपने कोई 2-4 व्यक्तियों को आगे बढ़ाएं। सब अपने ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आज योगी जी को ने अपने ही हैं, आज योगी जी सनातन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग जो सोच रहे हैं वो हो तो रहे। आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो हमने जो सोचा वही तो सोचा। एक समय आए जब आपने देखा होगा कई सारे ऐसे धर्माचार्य रहे हैं जिन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को राजनीति में लाया, अपने अपने व्यक्तियों को राजनीति में स्थापित किया है, और उनका समय दर कालखंड में उनका नाम भी लिया है। आप समझ रहे हैं, वैसे तो सब आपके ही हैं क्या, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा रही है? नहीं, मेरी बिल्कुल महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि एक ऐसा कालखंड है, अभी संघ के निकले हुए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पर हैं। हम जो सोच रहे थे संस्कृति, संस्कार, इन सब का संवर्धन हो रहा है। राम मंदिर का कार्य हो गया, और श्री कृष्ण जन्मभूमि का कार्य हो रहा है। गौ माता के लिए हम बात करें, हमारे योगी जी ने पूरे प्रदेश में गौ रक्षा के लिए भी बहुत सारे कानून भी लाए हैं, गौशालाओं को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। एक समय था कि सरकार में पद्मश्री, पद्म विभूषण उनको दिया जाता था, जो हिंदुत्व और सनातन को लांछित करने वाले लोग थे। पहली बार धोती वालों को पद्मश्री मिलने लगे, संस्कृत बोलने वालों को मिलने लगे, पुजारियों को मिलने लगे, भगवान की कथा गाने वालों को मिलने लगे। तो जो हम चाहते थे वो सब हो रहा है। मेरी व्यक्तिगत कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो बस यही वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये जो दायित्व मिला है इसी को मर्यादा के साथ हम लोग निभाते रहें। आपने बताया आप गौ सेवा भी कर रहे हैं, आपकी समर्पण गौशाला भी है, लेकिन मुझे आप एक चीज़ जरा ये बताएं, आपकी कथाओं में अक्सर हमने सुना है एक लाइन आप बोलते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर सभी जीवों में है, सभी जानवरों में है, सभी जंतु में है, तो फिर और पशुओं की सेवा का क्यों नहीं प्रायोरिटीज है? सिर्फ गौ सेवा को लेकर विशेष भाव क्यों? नहीं, हमने पहले तो अपनी सब कथाओं में ईश्वर है सर्वभूतानाम ये बात बिल्कुल बोली है कि चींटी से लेकर हाथी तक सब में हम ईश्वरत्व का दर्शन करें। और हमारी मातृदेवो भव पितृदेवो भव से जब ये चिंतन हमारा प्रारंभ होता है तो इसकी अंतिम परिणति परस्पर देवो भव, एक दूसरे व्यक्ति के भीतर हम देवत्व का दर्शन करें। सब जीव हमारे लिए आदरणीय हैं। गौ माता विशिष्टा है हमारे लिए, वो संपूर्ण विश्व की माता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। किसी का भी उच्छिष्ट पवित्र नहीं माना गया। एक गौ माता है जिसका मूत्र पवित्र माना गया, गोबर भी पवित्र माना गया। और गौ माता के भीतर इतने दैवीय गुण हैं, उन दैवीय गुणों की अत्याधिकता के कारण वो विश्व की माता बन गई। मैं कह सकता हूँ गौ माता तो चलता फिरता एक देवालय है, एक चिकित्सालय है। भारत को सुखी और समृद्ध होना है तो बिना गौ माता के देश सुखी समृद्ध हो नहीं पाएगा। गौ से ही समृद्धि आएगी, गौ से ही वृद्धि होगी, गौ से ही ग्राम्योदय होगा, गौ से ही ग्रामोद्योग होगा। एक गौ माता एक परिवार को। और मैं तो पीछे हमारे कुछ ऐसे गौ भक्त लोगों का समूह है जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। नीति आयोग के साथ एक बैठक भी थी, तब उनको एक प्रपोजल दिया गया और भारत सरकार के कई मंत्रियों को कि हर गांव की एक अपनी गौशाला हो। पुराने कालखंड में ऐसा होता भी था, सभी गांव में गुरुकुल गौशालाएं होती भी थी। तो वो गौशाला एक गांव को पाले, वो दूध से ही नहीं, वो गोबर से भी आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। आज हम LPG की बात करें, हम CNG की बात करें और हम गोमूत्र पिएंगे तो गोमूत्र तो 25-26 ऐसी डिसीज हैं जिनको नष्ट करता है। तो गौ माता में इतने औषधीय तत्व, औषधीय गुण हैं। वह इस पांच भौतिक देह को ही स्वस्थ नहीं करती, गौ माता संपूर्ण समष्टि को स्वस्थ करती है। वो तो प्रकृति को भी आरोग्य, 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि धार्मिक एंगल से अगर ना देखा जाए तो गौ सेवा या गौ का महत्व डे टू डे लाइफ में क्या है? इससे क्या एक लाभ हो सकता है समाज को या समाज के अन्य लोगों को? देखिए, सिर्फ धार्मिक एंगल अगर आप छोड़ के अगर आप इसको विश्लेषण करें। मैं तो कहता हूँ गौ माता का दूध अमृत है। पहले तो कोई गौ माता का दूध पिएगा तो आधी तो उसकी शरीर की बीमारियां तभी नष्ट हो जाएंगी। अभी
यूरोप में और यूएस में मैं जब 3 वर्ष पहले था तब भी मैंने देखा, आपने गो थेरेपी का नाम सुना होगा। वहाँ के लोग यूरो में, पाउंड में और डॉलर में पैसे दे रहे हैं, जाकर गौ माता के शरीर पर केवल हाथ फेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गौ माता के निकट बैठने मात्र से एक पॉजिटिवनेस आ रही है। ये यूरोप के लोग कह रहे हैं, वो तो नहीं मानते गौ माता को माता। उनके यहाँ जो गाय है वो जर्सी भी है, हमारे यहाँ भारतीय देसी नस्ल की गाय है जिसको हमने माँ शब्द कहा है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। जर्सी जो नस्ल की गाय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से क्रॉस कराई गई, वो कौन सी नस्ल है। फिर भी एक गो थेरेपी वहाँ पर, काउ थेरेपी चल रही है। गौ माता के तो दर्शन ही आप कर लेना, दर्शन करने से ही पॉजिटिवनेस आ जाती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़ी बड़ी यज्ञिक और मंत्रों की जो एस्ट्रोलॉजी आदि में भी एक काफी सारे उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारे। गौ माता को आप हाथ फेरिए, दर्शन करने मात्र से गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। धार्मिक उसकी एक इम्पोर्टेंस है, सामाजिक भी है, और ये अर्थशास्त्र है। हेल्थ के लिए भी, हेल्थ बिल्कुल रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं इसे अर्थशास्त्र भी मानता हूँ। जैसे मैं भारत की सरकार ये एक पूरी पद्धति, पूरा चिंतन इस पर लगाएगी कि गाय केवल एक धार्मिक आधार ही नहीं है, गाय अर्थशास्त्र है। पुराने समय में किसानों की सारी चीजें जो है, इवन इनफैक्ट मैं अभी एक बहुत अच्छे लेखक को पढ़ रहा था तो यहाँ पे कह रहे थे कि जो घर में नेगेटिव एनर्जीज होती है, अगर आप गाय के गोबर को जलाते हैं तो उससे नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। जो एक आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वो भी आपको वहाँ से प्राप्त होता है। अब इस कोरोना कालखंड में कई गौशालाओं का जो शोधित गौमूत्र है, जिसे हम गब्य बोल सकते हैं, कितने सारे लोग उससे ठीक हुए हैं। कितनी सारी दवाएं ऐसी हैं जो गौमूत्र में हमने देसी दवाइयां ली हैं। और देसी दवाओं का क्या महत्व है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, इस कोरोना नाम की बीमारी का जब कोई हल विश्व के पास नहीं था, भारत के लोगों ने काढ़ा पी के ऐसे भगाया है। ये काढ़ा पी, तब हम मान गए ये नीम की पत्ती और ये पुदीना, ये गौमूत्र, ये दूध, ये दही, ये हल्दी, सही कह रहे हैं। तो ये जो औषधियां हैं, जब कोरोना को कोई भगा नहीं पाया तो हमें काढ़े पर ही आना पड़ा। वही दादी के नुस्खे काम आए हमारे, दादी के नुस्खे, जो आयुर्वेदिक पद्धति रही, हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, या जो हमारे यहाँ की नमस्ते की परंपरा रही है, पूरी नमस्ते की परंपरा हमारी। जी जी जी। आपने समर्पण गौशाला की स्थापना की है, थोड़ा सा समर्पण गौशाला के बारे में आप जरा बताएं। कितनी गौवंशों की वहाँ सेवा हो रही है, और क्या मतलब वहाँ ये सेवा का एक मतलब यह होता है कि जो जिनसे कुछ वैसा अर्थ प्राप्ति ना हो, अपने यहाँ कैसी गौवंशों की सेवा है? हाँ, हमारे यहाँ निराश्रित गौवंश की सेवा हो रही है। जो गोवर्धन परिक्रमा में अथवा कहीं भी ऐसी गौ माताएं जो छोड़ दी गई, उनको हम लेकर आए। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि कोई गौ माता का दूध निकाल रहा है, मेरी दृष्टि में वो भी बड़ा गौ सेवक है। अच्छी बात है। अगर कोई अपने गौपालक गौ माता को रखता है और उसके दूध से वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो मेरी दृष्टि में यह भी गौ सेवा है। कोई गौशाला केवल दूध वाली गायों को रख रही है, तो मैं कहता हूँ यह भी सेवा है। ऐसे समय में जब लोगों को शुद्ध आहार, शुद्ध दूध मिल नहीं पा रहा, आप शुद्ध दूध और शुद्ध घी प्रदान कर रहे हो, वह भी हमारी दृष्टि में पूरी एक समर्पण भाव की सेवा है। अपनी गौशाला में निराश्रित गौवंश है, जहाँ उनकी मातृवत हम लोग सेवा कर रहे हैं। 500 के आसपास अभी ये गौ माताएँ हैं और वत्स हैं। उनकी एक देख रेख 5 एकड़ में 2009 में हमने ये गौशाला इसकी स्थापना की थी। उसका मूल आधार यही था कि ये समर्पण गौशाला एक प्रेरणा का केंद्र बने। और मुझे प्रसन्नता भी है कि आज से 10-11 वर्ष पहले जब मैं देखता था तो हमारे 1-2 ही कथाकार मुझे ऐसे नज़र आते थे। संतों में तो बहुत थे जो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हर दूसरे कथाकार की एक अपनी गौशाला है। ये अच्छी बात है, और गौशालाएं खुलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर कथाकार की एक गौशाला हो, हर संत की एक गौशाला हो, हर आश्रम की एक गौशाला हो, और वो दिन आए कि भारत के हर सदग्रस्त की एक गौशाला हो। निश्चित रूप से गौ सेवा को लेकर के क्या विजन है आपका? मतलब एक विजन आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपने बताया समर्पण गौशाला का क्या विजन है, अगले आने वाले वर्षों में किस प्रकार से समर्पण गौशालाएं सेवा कर रही हैं, या बहुत सारे लोग जो समर्पण गौशाला या गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? देश में कई सारे महापुरुष बहुत अच्छा गौ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबकी प्रेरणा हमारे पथमड़ा वाले पूज्य गौ ऋषि पूज्य श्री दत्त सनानंद जी महाराज हैं। हम सबके वो आदर्श हैं।
मैं हमारे बरसाना के संत, बड़े निष्प्रह संत परम पूज्य श्री रमेश बाबा को भी पावन स्वर्ण प्रणाम करता हूँ, और हमारे ब्रजमंडल की साधु परंपरा के गौरव परम पूज्य श्री मल्लूपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, ये सब हमारी गौसेवा के आदर्श और स्तंभ हैं। आपने एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी भावना यह है कि मैंने मेरी हमेशा कथाओं में ये बात बोला भी, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में गौ माता की सेवा होनी चाहिए। मैंने मेरी कथाओं में कभी ये विषय नहीं रखा, जब आस्था चैनल इत्यादि पर भी मैं कथा करता रहा हूँ कि आप हमें पैसा दीजिए। मेरी कथाओं में हमेशा यही रहा है कि आप गौ तत्व से जुड़िए, किसी को भी दीजिए। सारी गौशालाएं अपनी हैं, सारा गौवंश अपना है, और अखिल गौवंश की हमें बात करनी है। मैं आग्रह यही करूँगा, आप अपने गांव की भी कोई गौशाला हो, जरूरी नहीं है कि वृंदावन की आपको गौसेवा होगी। आपके पड़ोस में भी कोई गौपालक है जो गौ माता की सेवा करने में कहीं अपने आप को अक्षम असमर्थ पाता है, उसकी भी आप सेवा कीजिए जी। वो सेवा भी समर्पण की ही सेवा है जी। मेरी आगामी अब इच्छा यह है कि अगले 2-3 वर्षों में गौमूत्र से और गोबर से गौशालाओं का स्वावलंबन कैसे बढ़े, क्योंकि केवल समर्पण नहीं, बहुत सारी गौशालाएं इस कोरोना कालखंड के बाद आर्थिक दिक्कतों का भी सामना कर रही हैं। हमें बहुत मन लगता भी है, दानाश्रित होकर ये बहुत समय तक इनको नहीं चलाया जा सकता। गौशालाएं आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में भी समर्पण गौशाला कुछ अपने लघु प्रयास, सीमित प्रयास, जो साधन संसाधन हमारे पास है, हम करेंगे, ताकि देश भर में एक ये मॉडल दिया जाए कि दूध ना देने पर भी गौ माता गोबर और मूत्र के आधार पर ही स्वयं का भरण पोषण और भारत को भी आर्थिक समृद्धि की ओर ले जा सकती है। ऐसे कुछ प्रयास करने का भी मन है जी। हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। अब एक रैपिड क्वेश्चंस हैं, 2 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उनमें से केवल आपको एक जवाब देना है। इसके साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले क्या जरूरी है, नर सेवा या नारायण सेवा? मेरा मानना है नारायण सेवा में ही नर सेवा होती है। नारायण सेवा में नर सेवा है। भगवान की सेवा का अर्थ ही है मानवता की सेवा। भगवान ही तो सबके भीतर बैठा हुआ है। यानी आप मनुष्य में ही ईश्वर को देखकर मनुष्य सेवा करें, यानी आपने नर सेवा को आपने कहा जी जी। पहले आप क्या करेंगे, कथा या सामाजिक कार्य? भगवान की जो कथा है वो समस्त समाज की सेवा का संकल्प भगवान की कथा ही देती है। कथा जो है वो समस्त अनुष्ठानों को समाज की सेवा की हमें शक्ति प्रदान करती है। तो वास्तव में जिस समय हम कथा को समझ जाएंगे, कथा का अर्थ ही यही है, समस्त संसार की व्यथा को हरने का, व्यथा को दूर करने का एक अनुष्ठान है कथा। कथा होती है तो ये समाज का कल्याण ही अपने आप में। तो पहले आप कथा करेंगे, कथा आपने चयन की। मैं इसलिए भी इसमें एक शब्द और बोलना चाहूँगा, जीवा अभय प्रदानश्य न कुर्वीरन कलामपि सर्वे वेदाश यज्ञाश्च तपोदानानि चानग। सबसे बड़ी सेवा है जीव की चेतना को अभयत्व प्रदान करना, भयभीत चित्त को अभय देना। भगवान की कथा अभय देती है। कथाओं का कौन सा स्वरूप सही रहा है, प्राचीन काल या अभी वर्तमान काल? मैं दोनों को कहूँगा। प्राचीन काल में भी कुछ समस्याएं थीं, वर्तमान में भी समस्याएं हैं। प्राचीन काल में साधन संसाधन नहीं थे, अगर वर्तमान के कालखंड में देखें तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। मैं और आप ये चर्चा कर पा रहे हैं, इस चर्चा को हम यहाँ वृंदावन में बैठकर कर रहे हैं, लाखों लोगों तक ये डिलीवर हो रही है। इस कालखंड की उपलब्धि है। हम आस्था संस्कार के माध्यम से विश्व तक कथा पहुँचा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जुड़ी, ये अच्छा है। दोनों कालखंड अच्छे थे। वर्तमान की उपलब्धि बस यह है कि बहुत दूर तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यूं कहें कि आज के समय में वर्तमान में कथा ज्यादा सही, बिल्कुल, हम दूर तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। आपकी नजर में धर्म किस रूप में है, सहजता के रूप में या कट्टरता के रूप में? धर्म तो सहज है, या तो अभ्युदय धर्म है। धर्म तो कट्टरवाद को बढ़ावा देता ही नहीं है। लेकिन आपने कहा आप संघी हैं, आप संघ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संघ के बहुत सारे संगठन हैं, और जहां बहुत सारे उग्रताओं का प्रदर्शन किया जाता है, फिर सहजता कैसे? साधु संत के हित में हिंसा भले अधूरी हो, सुनो धर्म की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। समय आने पर तो भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया है। जहाँ लगता है कट्टरता की बात है, कोई हमारी गर्दन काट के चला जाए, हमारे मंदिर लूट के ले जाए, हमारी माँ बहनों को अपमानित करें, लांछित करें, तो वहाँ शिष्टता नहीं, वहाँ कठोरता की आवश्यकता है। शस्त्र और शास्त्र से समन्वित हमारा जीवन होना चाहिए। यहाँ शास्त्र की आवश्यकता है शास्त्र,
यहाँ बुद्ध भी है, युद्ध भी है, हमें देखना है आवश्यकता किसकी है। संस्कृति, स्वाभिमान की, राष्ट्र की बात आए तो हम तो उस परंपरा के लोग हैं जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार की आहुति दे दी है, हम उस बलिदान को भूल जाएंगे? तो कट्टरता भी अपने समय की एक आवश्यकता है। भारत का दर्शन मूल रूप से जियो और जीने दो का है। हमने किसी भी राष्ट्र पर चलाकर भारत के किसी भी राजा ने आक्रमण नहीं किया, और कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर जाए हम बैठे रहें, वहाँ शीलता किसी काम की नहीं है। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। फिर भी मेरा मानना है धर्म सहज है, धर्म सहज है, धर्म सरल है। आप क्या बोलना पसंद करेंगे, जय श्री राम, जय सिया राम? मैं तो जय श्री राम बोलूंगा। आज के समय की जय श्री राम की आवश्यकता है। जय सिया राम क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी ने जय सिया राम बोला है। नहीं, जब राम मंदिर का कार्य हुआ उन्होंने जय सिया राम बोला, परिप्रेक्ष्य में जय श्री राम बोलेंगे। क्योंकि जय श्री राम बोलने पर बहुत लोगों को पता चल जाता है कि अब समय बदल गया है, ये मैसेज जय श्री राम से ही पहुंच पा रहा है। राधे राधे बोलते हैं लेकिन आप जय सिया राम नहीं बोलेंगे। अब आप मंदिर तोड़ लिए गए, खूब अत्याचार हुआ, खूब अन्याय सहा है, अब तो जय श्री राम बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे, जिनको जलना है वो जलें। और तो हम तो बिल्कुल बोलेंगे अब जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम कथाओं में बोलते हैं। मुझे लगता है कि अब आप राम मंदिर से आगे जन्मभूमि पे भी आप पहुंचने वाले। हम तो दो महीने पहले ही पहुंच गए। हमने तो वृंदावन में जिस दिन वो हुआ था, हमने तब घोषणा कर दी थी कि अब तो एक ही इच्छा है कि, और हमने मुस्लिम भाइयों को आग्रह भी किया था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मैंने एक न्यूज़ चैनल पर कहा था कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब तभी मानी जाएगी, गंगा जमनी तहजीब है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब कहाँ से आ गई बीच में? कहाँ का लेना देना, कैसी तहजीब? पूर्वजों ने कोई गलती की तो भगवान कृष्ण के मंदिर पर माथा छुआ के क्षमा मांग लो। राम मंदिर का इतने वर्ष केस चला, कितने बलिदान इसमें हुए, तब जाकर कोर्ट के आदेश के बाद हमें वो सब जमीन मिली। आप सोचिए ना, 400-500 वर्ष लगा तब जाके राम जन्मभूमि की वो चीजें ठीक हो गई। अब कितने वर्ष लगेंगे कृष्ण जन्मभूमि? मान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि की चीजें हो जाती है, फिर आप कहेंगे काशी विश्वनाथ। मतलब आप क्या चाहते हैं? सनातन धर्म जहाँ भारतवर्ष, जहाँ विविधता में एकता को देखा गया है, जहाँ सभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, वहाँ क्या विचार? नहीं, विविधता में एकता बिल्कुल है, लेकिन जब हमारे मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था। आप अपने केंद्र बनाए, नए केंद्र बनाए, बिल्कुल स्वागत है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन आप एक चीज़ देखें ना, हमारे यहाँ रामनवमी मनती है, जन्माष्टमी मनती है, तो किसी भी जगह पर कोई कर्फ्यू नहीं लगाया जाता। इनके त्यौहार मनाए जाते हैं, क्यों कर्फ्यू लगाए जाते हैं? हमने कभी उपद्रव किए नहीं, हम तो बड़े सहिष्णु लोग रहे। अब एक कालखंड ऐसा आया है, वर्षों से दबी हुई कुछ चीज़ें थी, अब सब सामने आ रही हैं, तो अपने अधिकार स्वाभिमान के लिए लड़ना, हमारे कितने मंदिर तोड़कर, बात बस ये है कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई वो गलत हैं। उन मस्जिदों पर तो कोई आपत्ति नहीं है कि जो आपने स्वतंत्र रूप से अपनी ज़मीन लेकर बनाई, खूब बनाओ और बनाओ, पर हमारे मंदिरों को तोड़कर जो बनाई गई हैं, आज नहीं तो कल नहीं, वो परसों को तो वापस ली जाएंगी। मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूं आपसे, कभी ऐसा संयोग बने आपको कोई एक चीज चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करेंगे? पत्नी, बच्चे, परिवार या भाई बंधु समाज? भगवद आश्रय केवल, इन तीनों में से कोई नहीं, भगवद आश्रय। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय अगर रहेगा तो विवेक मिलेगा, उस विवेक से निर्णय होगा। मेरा मानना है कि माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, बच्चे, एक भगवान कृष्ण का आश्रय कर लेने पर उस समय की परिस्थिति में से क्या विवेकोचित होगा, वो निर्णय हो जाएगा। भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषय स्थिर गुणैर हरे सुख स्पृशान दुखम भात करहिचित, हमारे श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। भगवत धर्म का निर्वहन कर लोगे तो सबका निर्वहन हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय बने रहे तो सबकी स्वीकारोक्ति हो जाएगी, किसी का भी त्याग करने की कभी नौबत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारी बहुत सार्थक चर्चा रही। मैं विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करूंगा आदरणीय श्री ठाकुर जी का। आप पधारे और आपने ये चर्चाएं की द डिवाइन आवर में, स्पेशली बहुत सारे विषयों पे आपने चर्चा की। प्रमुख रूप से श्री ठाकुर जी का आभार। हम जल्द मिलते हैं किसी ऐसी ही महान विभूति के साथ और चर्चा करेंगे सनातन धर्म से संबंधित और ऐसे विभिन्न विषयों पे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। आप किन विषयों को सुनना चाहते हैं, किस विषयों पे आपकी इच्छा है जानने की, और ऐसे कोई भी सवालात हो आपके पास तो आप हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उन विषयों को हम आपके समक्ष रखेंगे और हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री ठाकुर जी महाराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा गिफ्ट गौरव प्रोडक्शन की तरफ से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।